ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ इस वर्ष के पहले सप्ताह का राशिफल लेकर। पुनः एक बार नव वर्ष की आप सभी को शुभकामना और उम्मीद है पिछले वर्ष से आप सीख लेंगे, क्योंकि अतीत से सीख लेना चाहिए, वर्तमान में कार्य करना चाहिए और भविष्य के लिए योजना बनानी चाहिए। तो उम्मीद है आप पिछले वर्ष से सीख लेंगे और इस वर्ष को बेहतर बनाने के लिए खूब काम करेंगे और खूब आगे बढ़ेंगे। मेरी भगवान शिव से प्रार्थना है। और नए दर्शकों को बता दूं कि मेरा जो राशिफल होता है यह लग्न पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नाम राशि, नामाक्षर और न्यूमरोलॉजी, इसके आधार पर इसको आप ना माना करें, न जाना करें। और यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। कई बार लोगों का आता रहता है कि आप कई चीज़ें नकारात्मक बोलते हैं। मेरा प्रयास होता है कि मैं आपको जो वास्तविकता होने की संभावना है, वैसा होगा यह गारंटी नहीं है, लेकिन होने की जो संभावना है वह मैं बताऊं। लेकिन इस सप्ताह के राशिफल में मैंने कोशिश किया है कि मैं एक भी नकारात्मक शब्द किसी भी राशि के लिए ना बताऊं, केवल जो अच्छी चीजें हैं वो बताऊं और जो नकारात्मक चीजें उसको मैं छोड़ दूं। केवल इस सप्ताह के लिए मैंने ऐसे किया है। आगे भविष्य में मैं जरूर हर चीज को बताऊंगा जो मुझे दिखाई पड़ेगा, लेकिन इस सप्ताह मैंने इसको विशेष करके छोड़ा है। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, क्योंकि यह स्वैच्छिक है। इस वर्ष ये मैं अपनी बात कह रहा हूँ, कुछ अपनी चीज़ें मैं कह रहा हूँ। एक मेरी बहुत इच्छा है कि मैं एक वैदिक आश्रम बनाऊं जहाँ पर सभी देवी देवताएं रहें, वहाँ पर उनकी स्थापना हो और वहाँ पर रहने वगैरह की उत्तम व्यवस्था हो, जिसमें भगवान शिव की और हनुमान की स्थापना है पहले से हमारे पास। और वहाँ जो लोग अनुष्ठान अभी तक जो हमारे लोग करा चुके हैं वो जानते हैं, वहाँ की वीडियो जाती है। लेकिन वहाँ पर अभी शनि देव की, गणेश की, विष्णु लक्ष्मी की, दुर्गा मंडल, नवग्रह मंडल, इनकी स्थापना मुझे करनी है और बड़ा कार्य है। तो यहाँ थोड़ा मुझे लगता है कि सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। तो आप लोगों में से जो लोग भी स्वेच्छा से सहयोग कर सकते हैं किसी मूर्ति के स्थापना में, वहाँ के आश्रम को बनाने में, वो हमारी वेबसाइट के माध्यम से दे सकते हैं। यहाँ तक कि यदि आप कोई मूर्ति भेजना चाहें हमारे लिए, तो हमारे कार्यालय में संपर्क करके, जैसे अभी मैं चाह रहा हूँ कि शनि देव की और नवग्रह मंडल स्थापित सबसे पहले हो जाए, तो यदि आप लोगों में से कोई मूर्ति दान करना चाहता हो तो वह हमारे यहाँ भेज सकता है और हम उसकी स्थापना कराएंगे। तो यह एक सहयोग की बात है। जो लोग जो जितना स्वेच्छा से सहयोग कर सकें वे हमारे वेबसाइट के माध्यम से इसमें अपना सहयोग और योगदान दे सकते हैं, अपने नाम पर, अपने माता पिता के नाम पर। और हाँ, जो देगा उसके नाम की पट्टी उसके वहाँ पर लगाई जाएगी कि इनके सहयोग से यह मूर्ति स्थापित हुई है या स्थान बना है। अब यह 2017 में मेरा लक्ष्य है कि सभी मूर्तियों की स्थापना वहां पर हो जाए। अब बात कर लेते हैं राशिफल की कि यह सप्ताह कैसा रहेगा आप सभी के लिए। राशियों की श्रृंखला में सबसे पहली राशि जो होती है वह होती है मेष राशि। तो मेष वालों की बात करते हैं। मेष वालों के लिए देखा जाए तो पहले सप्ताह में आय अच्छी रहेगी, इनकम के मामले में सप्ताह बेहतर है। और एक चीज दिखाई दे रहा है कि बुद्धि के बल पर आप अपने भाग्य को बढ़ा सकते हैं। तो आप कोई भी कार्य हो उसमें बुद्धि का प्रयोग अधिक करिए, उससे आपका भाग्योदय होगा, उत्साह भी बना रहेगा, मन बहुत उत्साहित रहेगा इस सप्ताह आपका। कहीं सुखद यात्रा संभावित है, कहीं कोई अच्छी यात्रा या धार्मिक कार्यों में खर्च कर सकते हैं या किसी धार्मिक कार्य में आप भाग ले सकते हैं। तो इस सप्ताह जो पॉजिटिव चीजें हैं वो इतनी ही है, इसलिए सिर्फ इतनी बात इस बार बता रहा हूँ आपको। वृषभ वालों की यदि मैं बात करूं तो जो लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में हैं उनका वर्चस्व बढ़ेगा, उसका प्रभाव, मान, प्रभाव, सम्मान बढ़ेगा। कहीं कुछ पद प्रतिष्ठा मिलने की भी संभावना है। नौकरी में भी कुछ लोगों के लिए प्रमोशन का योग बन सकता है इस समय, इस तरह का कुछ योग बन रहा है। भाग्य का साथ इस समय है, इस सप्ताह में भाग्य बहुत सहयोगी आपके लिए रहने वाली है। और जीवन साथी का यदि सहयोग मिले तो उसके कारण भाग्य और कर्म दोनों में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार का एक योग आपके लिए बना हुआ है, जिसमें यदि जीवन साथी आपका साथ दे दे, आपके सहयोग में हो, तो आपकी भाग्य भी चमकेगी और आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें वृद्धि का योग बन रहा है। तो इस प्रकार की सार्थक चीजें इस सप्ताह आपके साथ होने वाली हैं। मिथुन वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह क्विक डिसीजन लेंगे, बड़ी तीव्र सोचने की क्षमता है, तीक्ष्ण बुद्धि रहेगी आपकी, निर्णय क्षमता भी बहुत अच्छी रहने वाली है, बहुत अच्छा डिसीजन पावर रहेगा और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी रहेगी। आपको तर्क में इस समय कोई परास्त नहीं कर पाएगा। आप
आप जिस चीज़ पर बोलेंगे तर्क द्वारा उसे सिद्ध करने की क्षमता रखेंगे। कुछ लोग अपने काम या अपने बिजनेस में चेंज कर सकते हैं, कुछ उस तरह का योग इस तरह बन रहा है। प्रेम संबंधों के मामले में भी यदि कहूं तो यह सप्ताह काफी अच्छा रहने वाला है। तो ये सार्थक खबरें आपके लिए हैं, सार्थक संकेत सितारों के आपके लिए हैं। कर्क वालों की यदि मैं बात करूं तो मन शांत रहेगा आपका, बहुत उद्वेलित नहीं रहेंगे, मन शांत रहेगा और सोच में गहराई रहेगी। किसी चीज में बहुत अंदर तक जाकर, बहुत डीप जाकर आप किसी चीज को सोच पाएंगे, इस प्रकार का योग बन रहा है। अचानक धन संबंधी कोई सूचना मिल सकती है। अब सूचना किस प्रकार की होगी यह मैं नहीं कह सकता, लेकिन या मैं यह नहीं कहना चाह रहा हूं, लेकिन धन संबंधी कोई सूचना आपको मिल सकती है। भाग्य बहुत प्रबल है इस सप्ताह, भाग्य का साथ खूब अच्छा है आपके साथ और आय भी अच्छी रहने वाली है। तो इनकम अच्छी होगी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो ये इस प्रकार की सार्थक चीजें इस सप्ताह आपके लिए रहने वाली हैं और यह सप्ताह इस सितारों का जो संकेत है वह इस प्रकार का है। सिंह वालों की यदि मैं बात करूं तो निर्भीक रहेंगे आप, भय नहीं होगा, दृष्टि स्पष्ट होगी। दृष्टि स्पष्ट मतलब किसी चीज को बहुत अच्छे से सोच पाएंगे, बहुत दूर तक उसको देख पाएंगे। संतान से संबंधित सुख मिल सकता है और शिक्षा के क्षेत्र में सफलता का अच्छा योग है। कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, कहीं कोई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसके लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है। किसी अच्छे व्यक्ति के सहयोग के कारण पद या आपके कार्य में या तो प्रमोशन मिल सकता है, कोई नया डेजिग्नेशन मिल सकता है, या कोई नया काम बन सकता है, या कोई नई नौकरी मिल सकती है, या आपके व्यापार में उन्नति हो सकता है। तो इस प्रकार का योग बन रहा है इस सप्ताह किसी अच्छे व्यक्ति के सत्संग के कारण। अब कन्या वालों की यदि मैं बात करूं तो सप्ताह के मध्य भाग और उसके बाद आय के लिए बहुत अच्छा है। उस समय इनकम बहुत अच्छी आपकी जनरेट होगी। कुछ लोगों के लिए विवाह से संबंधित चर्चा हो सकती है या प्रेम संबंधों के लिए भी यह सप्ताह बहुत उपयोगी है। तो रिश्ते मजबूत होंगे, एक दूसरे के साथ अच्छे रिश्ते बनेंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से आप चल पाएंगे सलाह मशविरा करके। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों के लिए भी यह सप्ताह बहुत अच्छा है। तो राजनीतिक कार्य, सामाजिक कार्य, वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध और इनकम, इतने मामलों में आपके लिए सप्ताह बहुत अच्छा है और उसके लिए सितारे अच्छे संकेत दे रहे हैं। और अब बात करूंगा तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए यदि मैं देखूं तो आपके लिए भी दाम्पत्य सुख, प्रेम संबंध और साझेदारी के कार्यों के लिए सप्ताह बहुत सहयोगी है, बहुत इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। यदि आप वैवाहिक जीवन में जाना चाहते हैं या प्रेम संबंध है उसमें बहुत आपको, और यदि आप साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सहयोगी सप्ताह है। कार्य और व्यापार में उन्नति का योग है, भाग्य का खूब साथ है और चूंकि समय इस प्रकार का दिखाई दे रहा है मुझे कि आपको चाहिए कि आप अपने कार्य की गति को बढ़ा दें, खूब स्पीड से आप अपने काम को करिए, पूरे उत्साह के साथ करिए, सफलता बहुत अच्छी आपको मिलने वाली है। आपको इस सप्ताह कर्ज से भी मुक्ति मिल सकती है या कर्ज आप कुछ चुका सकते हैं। अगर बहुत बड़ा है तो कम से कम कुछ कर्ज चुकाने की स्थिति में आप होंगे, छोटा कर्ज है तो हो सकता है आप उससे मुक्त हो जाएं, लेकिन इसके लिए थोड़े अपने इच्छा शक्ति में दृढ़ता लाइए, थोड़े अपनी जो सोच है उसको मजबूत करिए, विल पावर को बढ़ाइए, तभी आप कर्ज चुका पाएंगे। कई बार क्या होता है कि हमारे पास कुछ पैसा आता है तो हम सोच लेते हैं कि चलो उसको बाद में देंगे, अपना थोड़ा पहले ये कर लें फिर उसको करते हैं। इस चक्कर में हमारा कर्ज कभी चुक नहीं पाता। आपको चाहिए कि आप दूसरे कामों को रोक करके पहले कर्ज को चुका दें, क्योंकि यह सप्ताह उस मामले में सहयोगी दिखाई दे रहा है। वृश्चिक वालों की मैं बात करूं, वृश्चिक वालों के लिए मुझे बहुत चीजें नकारात्मक दिखाई देती हैं, मैं बोलता हूं। इस सप्ताह भी नकारात्मक दिखाई दी, लेकिन मैं इस सप्ताह मैंने सोचा कि पहले सप्ताह में मैं कोई भी नकारात्मक बात नहीं करने वाला हूं। तो आपके लिए जो सकारात्मक पहलू है वह है कि आप इस सप्ताह कुछ बेहतर निर्णय ले पाएंगे। तर्क शक्ति में आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा। अब इसको पॉजिटिव नोट पे लेना हो पॉजिटिव नोट पे भी आप ले सकते हैं और इसे आप निगेटिव नोट पे भी ले सकते हैं। विरोधियों को अपने बुद्धि और पराक्रम के बल पर आप परास्त करने में समर्थ रहेंगे। जो भी आपके अपोनेंट्स हैं, जो भी आपके साथ डिस्प्यूट रखते हैं, उनको आप इस समय परास्त कर पाएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सफलता का अच्छा योग है। एजुकेशन के लिए वीक अच्छा है और जिन लोगों के लिए नौकरी नहीं है, नौकरी की तलाश में है, उनको नौकरी मिलने की अच्छी संभावना यह सप्ताह दर्शा रहा है। धनु वालों की यदि बात करूं तो इस सप्ताह अगर देखा जाए तो आप बहुत क्विक रिस्पांस देंगे, किसी भी चीज पर प्रॉम्प्ट रिस्पांस आप देंगे, क्विक। आप इंतजार नहीं करेंगे सामने वाले की सोचने का। आपको कोई बात कोई पूछी जाएगी, आप कोई चीज कहेंगे, उसके बाद एक के बाद एक आप रिस्पांस देते चले जाएंगे, आप वेट नहीं करेंगे। जो लोग
शिक्षा के क्षेत्र में है, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में है, वकालत में है, क्षमा करिएगा, वकालत के क्षेत्र में है, या किसी प्रकार के ऐसे किसी भी काम में है जिसमें कंसल्टेंसी देनी हो, परामर्श देना हो, वो लोग बहुत अच्छा काम कर पाएंगे इस सप्ताह, उनके लिए बहुत प्रोडक्टिव है यह। सामाजिक कार्यों की ओर आपका रुझान बढ़ेगा। और एक बात बहुत अच्छी है कि आप इस सप्ताह किसी का कष्ट नहीं देख पाएंगे, आप किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख पाएंगे, इस तरह की स्थिति बन रही है। कुछ लोगों के लिए यात्रा और स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। मकर वालों की यदि मैं बात करूं तो इनकम के लिए बेहतर सप्ताह है। यदि आप कोई दूसरी भाषा सीख रहे हैं, अपनी पैतृक भाषा, अपनी मातृभाषा के अलावा यदि आप कोई दूसरी भाषा सीखते हैं, फॉरेन लैंग्वेज कोई सीख रहे हैं या उसमें काम करते हैं, तो उसमें सफलता का बड़ा अच्छा योग बना हुआ है। धार्मिक और आध्यात्मिक भावनाओं का उदय होगा, यानी आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ेगी, देखने का चीज़ों को नज़रिया आपका अलग तरह का होगा। आप हर चीज में कहीं न कहीं स्पिरिचुअल होकर काम भी आप करेंगे तो बड़े स्पिरिचुअल होकर करेंगे, तटस्थ होकर काम करेंगे, निष्पक्ष होकर काम करेंगे। कोई निर्णय लेंगे तो उसमें भी स्पिरिचुअलिटी का पुट होगा। तो कुल मिलाकर देखूं तो इस सप्ताह आपके ऊपर स्पिरिचुअलिटी जो है वह हावी रहेगी, आप उसके प्रभाव में रहेंगे, और यह आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और इतनी ही सकारात्मक बात इस सप्ताह आपके लिए मेरे पास है। कुंभ वालों की यदि मैं बात करूं तो इस सप्ताह संतान के कारण, जिनको बच्चे हैं उनके कारण, या संतान का सुख, इस प्रकार का सुख आपको मिलने की संभावना बन रही है। तो या तो बच्चे के कारण प्रसन्नता मिलेगी, या कुछ लोगों को जिनके लिए योग बना हो उनको संतान का सुख प्राप्त हो सकता है। उत्साह बहुत अच्छा रहने वाला है, खूब एग्रेसिव रहेंगे, खूब उत्साह रहेगा, एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। और कोई इंटेलेक्चुअल काम जो लोग करते हैं उनके लिए सप्ताह बहुत उपयोगी है। नौकरी यदि ढूंढ रहे हैं या उसमें प्रमोशन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो भी सप्ताह बहुत सहयोग देने वाला है। सामाजिक मान प्रतिष्ठा इस सप्ताह आपकी बढ़ेगी, और आपके खुद के व्यक्तित्व का निखार होगा। आपकी खुद की आपकी अपनी जो पर्सनालिटी है उसको आप डिस्प्ले कर पाएंगे, उसको आप स्थापित कर पाएंगे, उसको आप दिखा पाएंगे कि नहीं आपके अंदर क्या गुण है, उसको आप प्रदर्शित कर पाएंगे। इस तरह का कुछ योग इस सप्ताह बना हुआ है। मीन वालों की यदि मैं बात करूं तो घूमने फिरने और मौज मस्ती के मामले में यह समय बहुत अच्छा है, और लेकिन इस पर धन खर्च भी होने वाला है। तो आप शौक के ऊपर, मौज मस्ती के ऊपर, घूमने फिरने में, इस पर आपका धन इस सप्ताह खर्च हो सकता है। पिता के साथ संबंध बहुत अच्छा बनेगा इस सप्ताह। बड़ों के साथ, पिता और बड़े लोगों के साथ आपका संबंध बेहतर होगा। कार्यस्थल पर भी हैं तो आपके जो हायर अथॉरिटीज़ हैं, जो आपके ऊपर के लोग हैं, उनको आप प्रभावित कर पाएंगे। पदोन्नति के लिए भी जो लोग प्रमोशन के लिए प्रयासरत हैं उनके लिए भी सप्ताह बहुत अच्छा रहने वाला है। कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी रहेगी, वाक्पटुता बहुत अच्छी रहेगी, आप अपनी बातों से लोगों को प्रभावित कर लेंगे और अपने काम को बेहतर अंजाम दे पाएंगे। कुछ नए मित्र बनने की संभावना भी इस सप्ताह दिखाई दे रही है। तो यह था इस सप्ताह का राशिफल। केवल सार्थक बातें और केवल पॉजिटिव बातें। मुझे कुछ अधूरापन लगा इस राशिफल में, लेकिन बहुत ज़्यादा कई बार लोगों के मेल आते हैं तो कई बार मैं भी इंसान हूं तो मुझे कई बार लगता है कि चलो एक ही पक्ष पर बात करते हैं, देखते हैं इस बार दर्शकों की प्रतिक्रिया किस प्रकार की होती है। तो मुझे आपकी प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा रहेगी। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, भगवान शिव की कृपा हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः।